हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के एक और एक्सेल की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल का एक वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेट एंड टाइम फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं डेट और टाइम फंक्शन को। दोस्तों, इसमें पहला फंक्शन है हमारा नाउ। नाउ क्या करेगा? नाउ हमारे सिस्टम का डेट और टाइम इंसर्ट करेगा जो अभी करंट आपके सिस्टम के अंदर चल रहा है। दोस्तों, टुडे की बात करते हैं। टुडे का क्या यूज है? टुडे का इस्तेमाल होता है आज के डेट को पिक करने के लिए। मैंने लगाया इक्वल टुडे। टुडे हमारा आज का डेट बताएगा कि भाई आज डेट क्या चल रहा है। सॉरी, टुडे का फॉर्मूला मैंने गलत लगाया है, TODAY होता है टुडे। देख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस फंक्शन का इस्तेमाल आप जब भी करें जब आपके सिस्टम का डेट और टाइम सही हो। अगर डेट और टाइम सिस्टम में गलत आ रहा होगा तो ये अपना आंसर भी गलत ही देगा। आगे बढ़ते हैं डेट फंक्शन की तरफ। दोस्तों, टुडे तो आज के डेट को ला के देगा, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे आज का डेट नहीं चाहिए, मुझे आगे पीछे का कोई डेट चाहिए मेरी मर्जी से, तो मैं डेट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। डेट ईयर चल रहा है हमारा, मान लेते हैं 2022, मंथ चल रहा है फरवरी का यानी 02, और डेट जो चल रहा है हमारा आज 25। ये लिया मैंने, आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अगर किसी भी डेट में से आपको ईयर को निकालना है तो आप ईयर लिखेंगे और ईयर पिक कर लेंगे। अगर मुझे मंथ को निकालना है बाहर तो मैं किसी भी डेट में से मंथ को निकालने के लिए मंथ फॉर्मूले का यूज करूंगा। और अगर मुझे डे को निकालना है किसी भी फॉर्मूले में से तो मैं डे फंक्शन का यूज करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा हमारा टाइम। देखिए, डेट फंक्शन का यूज हमने किया डेट को लाने के लिए। सिमिलरली अगर हमें टाइम की आवश्यकता है, टाइम की ज़रूरत है, सो वी विल यूज अ टाइम फंक्शन। जैसे टाइम को यूज करना बड़ा आसान है, TIME टाइम लिखा हमने। अब ये पूछ रहा है आपसे कि भाई आवर क्या चल रहा है। ऑब्वियसली अभी 11 बज रहे हैं। और मिनट क्या चल रहा है? सर मिनट चल रहा, मान लेते हैं 08। अब ये बोल रहा है कि सेकंड क्या चल रहा है, मैंने कहा 10 सेकंड हो रहा है। ब्रैकेट बंद, आंसर आएगा 11:08। और ये AM दिखा रहा है यानी सुबह का। अब मन में आता है कि सर अगर मुझे जो है टाइम शाम का चाहिए तो कैसे लेंगे? बड़ा आसान है दोस्तों, आप सेम फॉर्मूला लगाइए, लेकिन 24 आवर वाला जो डेट का फॉर्मेट होता है ना, 12, 13, 14, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इस अकॉर्डिंग हमारे बच गए 23:09 और मान लेते 10 सेकेंड। तैयार है हमारा। किसी भी डेट में से अगर मुझे आवर को निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा HOUR आवर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मिनट की बात करें तो मैंने लिखा है मिनट। किसी भी डेट में से मिनट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम में से मिनट का यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर मुझे सेकंड चाहिए तो मैं सेकंड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। होपफुली समझ आ रहा होगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर कुछ नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप अपने क्लास में भी इसे कंफर्म कर सकते हैं, और आप अपने एप्लीकेशन से जो है चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है, तो यू विल गेट योर आंसर एज वेल एज। वीकडे को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। वीकडे हमारा क्या होता है? जस्ट सपोज कीजिए मेरे पास ये आज की डेट है। अब मन में आ रहा होगा सर ये डेट कैसे लाए आप? तो दोस्तों, कंट्रोल के साथ जो सेमीकोलन हमारा की होता है ना, आप अगर उसको प्रेस करेंगे ना तो आपका आज का डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो अभी का टाइम आ जाएगा जो करंट चल रहा है हमारा। वीकडे, वीकडे का यूज करते हैं हम लोग हफ्ते का कौन सा दिन अभी चल रहा है उसको पता लगाने के लिए। मैंने कहा इक्वल वीकडे कोमा 1। अगर मैंने 1 लगाया तो ये संडे को पहला दिन मानेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए 6, क्योंकि आज फ्राइडे 6 है हमारा। ओहो, ये देखिए एक प्रॉब्लम आया सामने कि सर ये डेट कैसे आ गया। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट है, इसे अगर मुझे नॉर्मल चाहिए जो नंबर आंसर आ रहा है उसको देखने के लिए तो आप यहाँ जाइए, इसके फॉर्मेटिंग को जर्नल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, छठा दिन है। मैंने फिर कहा था कि अगर मुझे मंडे से गिनना है
यानी मंडे से गिनने का यहाँ मेरा क्या मतलब, आप थोड़ा सा समझिए। वीकडे का यूज करोगे तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट संडे को गिनेगा पहला दिन, लेकिन मैंने कहा सर कि नहीं, मुझे मंडे को पहला दिन मानना है हफ्ते का, तो मैं लगाऊंगा तो वीकडे फॉर्मूला ही, बट कोमा 1 की जगह कोमा 2 कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं वीक नम के बारे में। वीक नम हमेशा हमें बताता है कि एक साल में तो देखिए 53 हफ्ते होते हैं, ये जो डेट है ये किस हफ्ते में है, तो मैंने लगाया वीक नम, वीक नम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये 9वां हफ्ता है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट हो रखा था, उसे मैंने अभी जर्नल फॉर्मेट में किया, जो कि मैंने अभी आपको करना बताया था। नहीं ध्यान है, 10 सेकंड वीडियो को या 20 सेकंड वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपको दिख जाएगा। डे 360 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं 2 डेट के बीच में गैप को निकालने के लिए। जैसे सपोज कीजिए एक डेट है मेरे पास 1 तारीख पहला महीना और 2022, सेकंड है हमारे पास आज की डेट। मुझे जानना है इन दोनों डेट के बीच में कितने दिनों का डिफरेंस है। बड़ा इजी निकालना, डेज 360 स्टार्ट डेट। दोस्तों ये जो लिखा हुआ आता है ना, इसे कहते हैं हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स किसी भी फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमा एंड डेट जो भी है, नाउ यू विल गेट आंसर कि भाई अब आप लोग को आंसर मिल जाएगा कि इन दोनों डेट में कितने दिनों का डिफरेंस है हमारा। सेम कहानी है ई डेट की, थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। मान के चलते हैं कि ये ई डेट हमारा क्या होता है। मान लो ये आज की डेट है, या वैसे आज की डेट नहीं है, मैं आज की डेट ले लेता हूं ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। और एक डेट मेरे पास हो गई, मान लीजिए ये डेट की दूसरी ज़रूरत हमें है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ई डेट, अब मुझे 2 महीने बाद की डेट देखनी है, 3 महीने बाद की डेट देखनी है, 6 महीने, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ बाद की डेट अगर देखनी है ना, तो आप लगाएंगे ई डेट कोमा, जैसे मैंने कहा। अब देखिए इस फंक्शन का नाम तो ई डेट है, लेकिन ये सिंटैक्स में क्या कह रहा है, मंथ। दोस्तों यही समझना है आपको, फॉर्मूले का नाम ई डेट है, लेकिन जैसे आप मैंने यहां पे कोमा 2 लगा तो ये 2 महीने बाद की डेट दिखाएगा, ना कि 2 दिन बाद की। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये 2 महीने बाद की डेट दिखाएगा। एंटर किया मैंने, 25 अप्रैल आ गया। लेकिन दोस्तों अगर मुझे 2 मंथ बैक जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां -2 लगाऊंगा। एंटर किया, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईओ मंथ, ईओ मंथ भी सिमिलर है। कोई डेट है मेरे पास, मुझे जानना है उस जो भी डेट है उस महीने की आखिरी तारीख कौन सी है, उस डेट के महीने की आखिरी तारीख कौन सी। जैसे ये फेब का तारीख है मेरे पास, तो मैंने लगाया ईओ मंथ। ईओ मंथ लगाने के बाद मैं कोमा 0 जैसे ही करूंगा, सो आई विल गेट माई आंसर। देखिए अब एक नई लर्निंग है यहाँ आपके लिए, ये नंबर में आ रहा है, मुझे डेट में चाहिए। 2 तरीके हो सकते हैं दोस्तों, या तो आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप शॉर्ट डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भी डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट हैज, जो हैज है ना हमारा, उसका जैसे आप यूज करेंगे सिस्टम में तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको नेटवर्क डेज। देखिए नेटवर्क डेज क्या होता है। नेटवर्क डेज बेसिकली हमें बताता है 2 डेट में कितने वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज यानी कि सैटरडे संडे को हटा के, जैसे एक मैंने ले लिया 1/1/2022 एंड मैं एक डेट ले रहा हूं आज की। दोस्तों मुझे जानना है कि कितने वर्किंग डेज हैं इन दोनों डेट के बीच में, सो आई विल यूज नेट वर्क डेज कोमा एंड डेट। मैंने फिर बोला सैटरडे संडे ऑफ। और फैक्ट है ना यार, आप अगर अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अगर अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। डेटेटिव, 2 डेट के बीच में हमें क्या बताता है डेटेटिव, कि भाई आप ये मान के चलिए डेटेटिव आपको 2 डेट के बीच में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का अंतर है वो बताएगा। जैसे मान लीजिए कि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास,
और ये आज की डेट है। अब जैसे मैंने बोला, सपोज मैं अपना ही डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, चौथा महीना 10 तारीख 1995, ये आज की डेट है। तो मैं अब आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आज के अकॉर्डिंग मैं कितने दिन, कितने मंथ और कितने साल का हो गया, ईयर का हो गया, इक्वल DATED बच्चे कहते हैं कि सर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके नीचे आ जाता है, जैसे आप लाइन लिखते हो, लेफ्ट लिखते हो, या कोई भी ऊपर भी फॉर्मूला लिखा ना ना वो, लेकिन सर डेटेड इफ क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इस फंक्शन को एक्सेल में डेवलप नहीं किया है, उसकी लिस्ट में नहीं डाला है, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, आज का डेट, दोस्तों मुझे डे निकालना है तो आप MD लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा में, यानी मंथ के अंदर डेट होता है, 15 दिन इक्वल डेटेड इफ आपका डेट ऑफ बर्थ, आज का डेट, मंथ हमेशा दोस्तों ईयर में होता है, ब्रैकेट बंद, 10 महीने, और साल निकालते हैं, यानी मैं कितने साल का हो गया। तो सिमिलरली डेटेड इफ, ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये आज का डेट, और आप निकालेंगे ईयर, तो ओनली वाई, भाई ईयर तो ईयर में ही होता है ना, एंटर, यानी यार मैं 26 साल 10 महीने 15 दिन का हो गया। सो गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।